नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दुर्वा का चौथा पाठ। सोहन लाल द्विवेदी की लिखी कविता ओस। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। कहते हैं कि हरे हरे घासों पर सुबह सुबह हरी घासों पर किसने मोती समान बूंद को बिखेर दिया है, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। और इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हीरो की को ही बिखेर दिया गया हो। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। जुगनू, रात के समय आपने देखा होगा कि जुगनू अंधेरे में किस तरह चमकते हैं। तो कवि कहते हैं कि जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, और नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। जिस तरह की जुगनू रात के अंधेरों में चमकता है, तो ये आकाश में ये तारे, नन्हे नन्हे तारे जो है दमक रहे हैं। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। आगे कवि कहते हैं कि जौहरी यानी जौहरी कहते हैं कि जो सोने चांदी का व्यापार करता है, या सोने चांदी का व्यापारी को ही जौहरी कहते हैं। तो कौन जौहरी है अपने घर का खजाना मानो इस तरह लुटा दिया है या बिखेर दिया है कि पत्तों पे, कहीं फूलों पे और कहीं घास के पत्तों पे बिखरे हुए हैं रतन यानी कि हीरे के समान ये बूंदें, जो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हीरे के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पड़े हुए हों। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। सुबह सुबह किसने यहाँ खुशी कौन मना रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि दिवाली मनाया जा रहा हो। वन उपवन में, और वन और उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओशकनों को अंजलि में भर घर ले जाऊं आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। जी करता है कि मन करता है कि ओस के इन कणों को जो कि बिखरे हुए हैं घास पे, कहीं फूलों पर, कहीं पत्तों पर, तो उन्हें मैं अपनी अंजलि में भरकर घर ले आऊं और उसे देख देख कर यानी उसे निहारते हुए मैं कोई कविता लिखूं। तो ये सोहन लाल द्विवेदी जी की बहुत ही छोटी सी कविता थी, लेकिन बहुत ही अच्छी कविता थी। आगे एक नज़र इनके प्रश्नों पर डालते हैं। पहला प्रश्न है कि कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। तो बच्चों, कविता में रतन ओस की बूंद को कहा गया है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। ये कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, तो ये फूलों पे बिखरे हुए हैं, पत्तों पे बिखरे हुए हैं और घास पे बिखरे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। तो ओस के कणों को देखकर कवि का मन चाहता है कि वो अंजलि में भरकर उसे घर ले आए और उसे निहारते हुए कोई कविता लिखे। चार नंबर है कि तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि ओस की बूंदें ठंड के मौसम में ही देखने को मिलती हैं। जब आप सुबह सुबह उठते होंगे तो घास पे या फिर पत्तों पर या फूलों पे ओस की बूंदें दिखती हैं मोती की तरह, बिल्कुल।
अगला प्रश्न है कि तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं, उसकी सूची बनाओ। तो मौसम तो 6 प्रकार के होते हैं, आप उनकी सूची बना कर के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो बच्चों, ये तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। किसी को ठंड अधिक पसंद है, किसी को गर्मी पसंद है और किसी को बारिश का मौसम। तो इस तरह तो ये तो थे इस कविता के कुछ प्रश्न। तो आगे भी अगर आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें।